अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स और ग्राम्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ आपको अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ख़ासकर जो हमारे पास पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर के अंदर और 9th की क्लासेस के अंदर, आपको ग्राम्स दिए जाते हैं और उसको मोल्स में कन्वर्ट करने पड़ते हैं किसी भी सब्सटेंस के, या आपको मोल्स दिए जाते हैं और उसको आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए एक इंतहाई सिंपल सा फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी चीज़ को किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स के ग्राम्स को उसके नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ग्राम्स ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल और एलिमेंट वी विल यूज़ मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का यानी मॉलिक्यूलर मास को जब भी आप ग्रामों में ज़ाहिर करते हैं तो वो हमारे पास 1 मोल्स के बराबर हो जाता है। ये हमारे मोल्स वाले डेफिनेशन में हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आपके पास वाटर है और उसका हमने मोलर मास मालूम किया हुआ है, मोलर मास उम्मीद है आप कैलकुलेट कर सकते होंगे। जैसे हमारे पास H2O है, तो यहाँ पर चूँकि 2 हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 दरमियान में प्लस। ऑक्सीजन हमारे पास डियर स्टूडेंट हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर उसको हमने मल्टीप्लाई किया जी उसका एटॉमिक मास है 16, तो ये हमारे पास 2 + 16 = 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। डियर स्टूडेंट, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास है 18 AMU। हम जानते हैं मोल्स की डेफिनेशन में हमने डिस्कस पढ़ा था कि जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल का मास, एटॉमिक मास या फार्मूला मास को जब ग्रामों में ज़ाहिर करते हैं तो डायरेक्टली वो 1 मोल के बराबर हो जाते हैं। तो अगर ये हमारे पास डिस्टेंस, अगर हमने इसको यहाँ पर ग्रामों में ज़ाहिर किया हुआ है वाटर के मतलब मोलर मास को 18 ग्राम्स ऑफ वाटर जो इसका मोलर मास है, तो वो हम जानते हैं कि 18 ग्राम वाटर का जो मोलर मास है उसमें 1 मोल हो सकते हैं किसी भी चीज़ के। 18 ग्राम पानी हो तो वो 1 मोल के बराबर होता है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसी भी वाटर का 18 के अलावा, तो अगर हमारे पास 9 ग्राम ऑफ वाटर हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। यानी सिंपल सी ऐसी कि अगर 18 ग्राम वाटर में 1 मोल है तो 9 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डियर स्टूडेंट्स, अगर 9 ऊपर ले जाएं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 18 उसका नीचे, तो इससे डियर स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर निकलता है ये कट जाएंगे 9 और 18 से 1, तो हमारे पास 1/2 और 1/2 का आंसर आता है डियर स्टूडेंट 0.5 मोल्स। तो हम इस तरीके से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 18 ग्राम के लिए 1 मोल है तो 9 ग्राम ऑफ वाटर के लिए हमारे पास 1.2 यानी 0.5 मोल्स निकलते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फार्मूले पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पर 9 वो मास है जो हमने खुद से लिया हुआ है, यानी ये हमारे पास खुद से लिया हुआ मास है और ये हमारे पास मोलर मास है। तो इससे हमने एक फार्मूला ड्राइव किया है जिसमें हमारे ये मास जो भी आपका लिया गया मास है या आप जो दिया जाता है, और ये हमारे पास वो मोलर मास है जो किसी सब्सटेंस का जो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे डियर स्टूडेंट्स हम किसी भी चीज़ के मोल्स मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस फार्मूले को नोट करना चाहिए या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये बहुत ही आपके काम आने वाली चीज़ है। तो इससे n मोल्स को शो करता है डियर स्टूडेंट्स, मास जो हमने लिया हुआ है या हमको दिया गया है, और कैपिटल M जो है हमारे पास मोलर मास। इससे आप किसी भी चीज़ के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी से डियर स्टूडेंट्स अगर आपको मोल्स दिए हुए हैं तो आप उसके मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ तो ये हमारे पास M भी निकल आ सकता है। यानी अगर आपको मोल्स दिए गए हैं तो आप उसे मास मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको मास दिया गया है तो आप इससे मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए जाते हैं यानी एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं किसी भी चीज़ की, तब भी आप उसके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं जैसे ये बिल्कुल इसी तरह ही हैं, जैसे नंबर ऑफ़ डज़न बढ़ते जाएं तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अंडों की बात कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास
1 दर्जन अंडे हो तो उसमें 12 होंगे, और अगर हमारे पास 2 दर्जन हो जाएं तो ज़ाहिर बात है उसमें 24 हो जाएंगे। यानी दर्जन बढ़ाने से नंबर ऑफ़ एग्स भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे अगर आप नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि एक मोल में हमारे पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह अगर आप मोल्स बढ़ाते जाएँ डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी बढ़ते जाएंगे। जितने मोल्स बढ़ते जाएंगे उतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। इससे हमने एक फार्मूला ड्राइव किया है। अगर एन को आप यानी जो नंबर ऑफ़ मोल्स है इसको यहीं पे छोड़ दें, एन को इधर कैपिटल एन पे नीचे डिवाइड कर दें। कैपिटल एन कोई भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है, जबकि एन ए डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को शो कर रहा है। तो एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइड बाई एन ए। इससे डियर स्टूडेंट्स आप किसी भी चीज़ के अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स देंगे तो उसके भी आप मोल्स इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आइटम दिए गए हैं, अगर 10 की पावर 23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं तो आप इसके मोल्स ऐसे मालूम कर सकते हैं।